नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यम्मी वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं यूपी स्पेशल जीके, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है और सामान्य ज्ञान ऐसा है ये जो सभी को यूपी में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जानना अनिवार्य है। न केवल विद्यार्थियों को बल्कि सभी व्यक्तियों को जानना अनिवार्य है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यूपी स्पेशल जीके सीरीज 2। जैसा कि मैंने आपको सीरीज वन मैंने आपको कल पढ़ाया, जिसमें भारत के बारे में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी विरासती भारत की उससे संबंधित सभी फैक्ट और जीके मैंने बताया। और आज उसी जीके का सीरीज 2 पार्ट है, जिसमें यूपी स्पेशल जीके के बारे में आप जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास यम्मी वाला के साथ। क्लियर? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप में हमारा यूपी दिखता कैसे है आप देख सकते हैं। इंडिया के मैप में हमारा यूपी कैसा दिखता है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा यूपी। उत्तर प्रदेश, जिसको हम कह सकते हैं उत्तम प्रदेश, क्यों? कि जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या है। यूपी, ये है यूपी का साम्राज्य, यूपी। क्लियर? अब यूपी में आप रहते हैं तो यूपी के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पूज्य महाराज जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर? और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोदी जी की तस्वीर है और योगी जी की तस्वीर है और ये दोनों यूपी से संबंधित हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के नायक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से सांसद हैं। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यूपी से ही संबंधित हैं, अर्थात यूपी के वाराणसी जिले से वो सांसद चुनकर गए हैं। क्लियर? तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रजेश पाठक, दो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। क्लियर? अब क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। मुख्य सचिव कौन है उत्तर प्रदेश के? ये हैं दुर्गा शंकर मिश्र। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? प्रशांत कुमार मिश्र, जो कि आईपीएस है। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना जी हैं। और विधानसभा परिषद के सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश के बारे में और सभी ऐसे तथ्य को शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक परिचय शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले ये समझते हैं स्थापना कब हुई उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। क्लियर? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता था। इसे नवाबों का शहर कहा जाता था। क्लियर? अब उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? क्या आपको पता है? हाई कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है प्रयागराज में है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और इलाहाबाद शहर अकबर ने दीन ए इलाही धर्म के आधार पर बसाया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया और उसी के नाम पर इलाहाबाद शहर उसने बनाया रखा। पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही था, अकबर ने इसको चेंज कर दिया। फिर योगी आदित्यनाथ जी आए और उसका नाम फिर से प्रयागराज हुआ। क्या आप जानते हैं प्रयागराज क्या है? प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज क्या है?
तीर्थों का राजा है और यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम कौन है? प्रयागराज है, और प्रयागराज को ही तीर्थों का राजा कहा जाता है। क्लियर। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले हैं 75। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से है लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? यह है हमीरपुर। कौन है जिला? हमीरपुर सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। तो आइए अब जानते हैं प्रमुख शहर यूपी के कौन कौन से हैं। तो प्रमुख शहर लखनऊ है। लखनऊ क्या है? ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और ये नवाबी शहर है, नवाबों का ये है शहर जो ढाता है सब पर कहर। क्लियर। कानपुर, ये कानपुर भी उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगर है, जिसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को। और ये क्या है? औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत प्रचलित हैं। अब आपका आता है प्रयागराज। प्रयागराज क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ये संगम नगरी है, ये तीर्थों का राजा है। क्लियर। आता है वाराणसी। इसके बाद वाराणसी क्या है? वाराणसी सबसे प्राचीन नगरी है। वाराणसी क्या है? सबसे प्राचीन नगरी है, और तीर्थों का केंद्र सेंटर भी यही है। तीर्थों का केंद्र सेंटर यही है। क्लियर। वाराणसी को हम बनारस के नाम से जानते हैं, या काशी के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी को काशी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। और आप याद रखिएगा, वाराणसी से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। वाराणसी जिले से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, और वो लगातार तीसरी बार वाराणसी से सांसद चुने गए हैं। क्लियर। नोएडा ये क्या है? आईटी हब है। क्या है ये? आईटी हब है, ये टेक्नोलॉजी का ये हब है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जनसंख्या और क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और क्षेत्रफल कितनी है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है इसका। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे प्रथम राज्य है। और इसकी आबादी कितनी है? 23 करोड़ से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2021 के डाटा के 2021 तक डाटा के अनुसार, जो डाटा अवेलेबल था उसके अनुसार। अब हम बात करते हैं कृषि और फसलें यहाँ की क्या हैं। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, धान, गन्ना, आलू। क्लियर। तो धान और गन्ना ये उगाने में उत्तर प्रदेश सबसे फर्स्ट पर है भारत में। अब बात करते हैं भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमने आपको पहले ही बताया, आपका है उत्तर प्रदेश। क्लियर। हरित क्रांति का लाभ पाने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? तो हरित क्रांति का लाभ पाने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? यूपी है, आपका उत्तर प्रदेश है। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक संरचना यहाँ की कैसी है। क्लियर। तो लोकसभा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। याद रखिएगा, कुल जिले 75 हैं, लेकिन सीटें कितनी हैं? यहाँ पर 80 हैं, क्योंकि जो बड़े नगर हैं वहाँ 2-2 लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए 75 जिले हैं, 75 होने चाहिए। लेकिन 5 और सीटें बढ़ती हैं लोकसभा की, क्योंकि वहाँ पर 2-2 सीटें हैं, एक शहरी और एक ग्रामीण सीटें हैं सांसद की। क्लियर। तो भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य अगर कोई है तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जहां पर 80 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है यूपी में? तो 31 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें हैं 31 सीटें। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 हैं। और विधान परिषद की सीटें हैं 100। क्लियर। क्या आप जानते हैं विधान परिषद में कौन कौन जाते हैं? तो एमएलसी जो होते हैं ये विधान परिषद के अंतर्गत आते हैं। विधानसभा
में कौन जाते हैं? जो विधायक होते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधानसभा में जाते हैं। राज्यसभा में कौन जाते हैं? तो राज्यसभा जो सांसद चुने जाते हैं वो जाते हैं। लोकसभा में कौन जाते हैं? लोकसभा में सांसद जो चुने जाते हैं जिलों से वो जाते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन थे या प्रथम महिला कौन थी जो कुछ बनी? तो क्या है, आइए जानते। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, आपसे याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, आप इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, या प्रथम राज्यपाल ही कहिए, महिला न बोलिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू। अब बात करते हैं प्रथम महिला राज्यपाल भी यही थी, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल दोनों ही श्रीमती सरोजनी नायडू थी। क्लियर। और इन्हें पता है क्या बोलते हैं? भारत कोकिला बोलते हैं। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब आइए बात करते हैं हम ऐतिहासिक स्थल के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन है? तो आगरा का ताजमहल है। आगरा का ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी, यह भी एक ऐतिहासिक स्थल है। कुशीनगर प्रसिद्ध शहर है जहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और यही वहाँ पर स्थल है। और सारनाथ वही स्थान है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इन सभी में सबसे ऊपर है राम जन्मभूमि स्थल और राम मंदिर यह भी है। क्लियर। तो आप याद रखिएगा, राम जन्मभूमि स्थल और राम मंदिर, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर कहाँ बना है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। क्लियर, ये है। और इसके साथ साथ इन ऐतिहासिक स्थलों में एक ऐतिहासिक स्थल और भी है। क्लियर, बनारसगढ़, जहाँ गौतम बुद्ध का नलिहाल भी है। और ध्यान दीजिएगा, आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आते हैं अर्थात माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, ये भी गोरखपुर जिले से आते हैं। और गोरखनाथ मंदिर भी विश्व में प्रसिद्ध है। क्लियर। तो आप इसको याद रखिएगा, कौन सा मंदिर? गोरखनाथ मंदिर, यह भी एक प्रसिद्ध स्थल है, गोरखनाथ मंदिर। क्लियर। तो गोरखनाथ मंदिर भी क्या है? एक ऐतिहासिक स्थल है। और श्री राम जन्मभूमि भी क्या है? एक स्थल है। और यहीं पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। क्लियर, अभी हाल में ही हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से यूपी में? तो लखनऊ विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बनारस विश्वविद्यालय इसको हम BHU कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसको AMU कहते हैं। और इसके अतिरिक्त कौन कौन है? DDU, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और है आपका SU के सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ये भी 2015 में बना है। और DDU दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, यह भी विश्व प्रसिद्ध गोरखपुर का विश्वविद्यालय है, जहाँ पर विदेश से अमेरिका से, ब्रिटेन से, श्रीलंका और नेपाल से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं DDU विश्वविद्यालय में, जो कि ये इस समय भारत के टॉप विश्वविद्यालयों में से एक है। अब आइए हम बात करते हैं संस्कृति और त्यौहार के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख नृत्य है वो है कथक। क्लियर। यहाँ के त्यौहार कौन से हैं? प्रमुख त्यौहार होली, दिवाली, ईद, कुंभ मेला और रामनवमी है। क्लियर। और मुहर्रम भी है। तो यहाँ के सभी धर्मों के जो त्यौहार हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं। क्लियर। अब कुंभ मेला कहाँ लगता है? याद रखिएगा आप, कुंभ मेला ये प्रयागराज में लगता है। वैसे 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार में, महाराष्ट्र के नासिक में और प्रयागराज में। ठीक है।
और उज्जैन में भी ये लगता है। तो 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। और प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। कुंभ मेला क्या है? प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा जो धार्मिक आयोजन होता है उसे ही कुंभ मेला के नाम से जानते हैं। और ये कितने साल बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष में एक बार लगता है। और अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ की प्रमुख परियोजना और उद्योग क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है, डिफेंस कॉरिडोर है, क्लियर। सुरक्षा के कॉरिडोर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो यूपी की सुंदरता को बढ़ाता है। यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे है। और साथ साथ यहाँ पर नोएडा में अभी प्रस्तावित फिल्म सिटी भी है, प्रस्ताव हो गया है, जल्द ही नोएडा में फिल्म सिटी तैयार हो रहे हैं। और इस प्रकार मुंबई का जो बॉलीवुड है वो अब धीरे धीरे कहाँ आएगा? अपने उत्तर प्रदेश में आएगा, क्लियर। तो इस प्रकार आपने उत्तर प्रदेश के इन सभी के बारे में जाना। आइए सबसे लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, उपलब्धियां क्या है। उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां क्या है? जैसा कि जानते हैं ये धान उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम है। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और भी कई सेक्टर में आगे है। जैसे सबसे अधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य है यूपी। कौन सा राज्य है? यूपी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से थे। आनंद भवन उन्हीं का था। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ये सभी प्रधानमंत्री भारत के जो बने हैं यूपी से हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी यूपी से हैं और यूपी से थे। और यहाँ तक गुजरात के मुख्यमंत्री भूतपूर्व जो रह चुके हैं हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी, वो भले ही वो गुजरात से हैं, लेकिन उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो बनारस से है। तो कोई प्रधानमंत्री कहाँ से है, किस राज्य से है, ये उनके संसदीय क्षेत्र से तय होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री है, अर्थात मतलब उत्तर प्रदेश उनका संसदीय क्षेत्र है, तो अर्थात वो उत्तर प्रदेश से ही काउंट किए जाएंगे। तो सबसे अधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो भी, और जो इसमें वर्तमान में है वो भी, वो दोनों ही यूपी से ही हैं। घर भले मोदी जी का गुजरात में है, लेकिन संसदीय क्षेत्र उनका यहीं से है। तो मैं फिर से बता देता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी, ये सभी प्रधानमंत्री जो भारत के हैं ये सभी उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित हैं। इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से ही है था। सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कहाँ की हैं? तो उत्तर प्रदेश की हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य अगर कोई है तो अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। और भारत का राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? भारत का राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य यूपी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।